एक उम्मीद रहती है कि जो व्यक्ति बोला है उसको पूरा भी करेंगे। और यह मांग कोई आज का नहीं है, मांग बहुत पुराना है। 9 प्रखंड 2 अनुमंडल मिलाकर जिला बनाने की बात थी। तो मुख्यमंत्री जी ने बराबर बोले कि नहीं, इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। जब हम 2005 से लेकर मंत्री थे तो हमारा 3 प्रखंड बना था, जो बहुत पुराना मांग था, आज तक नहीं बना था। हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पीपरा। आपका सदस्यता को लेकर के स्पीकर कोर्ट में मामला लंबित है, और दूसरी चीज़ है कि ईडी को लेकर के जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि क्या कमलेश सिंह डर गए हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी? ये तो नहीं कहा जाता है कि कोढ़िया डरावे थूक से। कमलेश सिंह कोई डरने वाले विधायक नहीं है। जनता विकास देखना चाहती है, हर गांव की जनता को विकास चाहिए। पार्टी इस सब से मतलब नहीं है। उसके गांव में अच्छा रोड हो, अच्छा अस्पताल खुले, अच्छा स्कूल खुले। हमारे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर लिखा है माननीय राज्यपाल, विषय है श्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापसी के संबंध में। ये लेटर एनसीपी के जो एकमात्र विधायक हैं हुसैनाबाद से, कमलेश सिंह, उन्होंने लिखा है। और इसमें लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार से ये समर्थन वापस ले रहे हैं। समर्थन क्यों वापस ले रहे हैं, इसकी गूंज जो है बहुत पहले से गूंज रही है कि हुसैनाबाद को ज़िला बनाना है, और इसके साथ कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर के जो है एनसीपी झारखंड की वर्तमान जो महागठबंधन की मौजूदा सरकार है उसके साथ समर्थन में आई थी। खुद हमारे साथ कमलेश सिंह है जो आज खुले मंच में जो है उन्होंने कहा कि हम अपने एनसीपी का जो समर्थन है वो झारखंड की मौजूदा जो महागठबंधन की सरकार है उससे वापस ले रहे हैं। तो फिलहाल ये समझते हैं कि समर्थन तो वापस सर ले लिया आपने, आगे आप क्या रोड मैप है, किस तरीके से जो है आप आगे चलेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज आपने दे दिया है कि समर्थन ले रहे, तो अब ये बात है कि आप एनडीए की ओर रुख करेंगे। तो ये 4 साल क्यों लग गया आपको? आपको क्या उम्मीदें थी कि आपके जो मांगे हैं वो झारखंड की जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है वो पूरा करेगी? देखिए, हर व्यक्ति को वोट पर भरोसा होता है और एक उम्मीद रहती है कि जो व्यक्ति बोला है उसको पूरा भी करेंगे। और यह मांग कोई आज का नहीं है, मांग बहुत पुराना है। जब हम 7 मार्च 2021 को जब कार्यक्रम हरमू में किए थे तो उस समय माननीय शरद पवार जी से काफ़ी जनता मांग की थी, और शरद पवार जी ने मंच पर ही घोषणा किए थे कि बहुत जल्दी इसको हम जिला बनवा देंगे। हमारे सामने 3-4 बार वो मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किए थे, और मुख्यमंत्री जी ने बराबर बोले कि नहीं, इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। 9 प्रखंड 2 अनुमंडल मिलाकर जिला बनाने की बात थी। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन केवल आश्वासन मिला। और इसके पहले भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस समय हम लोग बोल चुके थे। लास्ट जो है आपका प्रेस क्लब में हुआ था, तो हम बोल चुके थे कि 31 अक्टूबर को अगर हुसैनाबाद के ज़िला बनाने को लेकर कोई ठोस बात नहीं होगी तो हम लोग 1 नवंबर को प्रेस कर सम्मेलन करके और जो है यूपीए सरकार से सपोर्ट वापस ले लेंगे, हेमंत सरकार से। और जब हम लोग के इस मुद्दे पर कभी कोई पहल नहीं किया गया तो लाचार होकर आज हम अपना जो भी हम लोग आपस में पदाधिकारी विचार किए थे, तो देखें कि अब इस पर बराबर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए आज हम लोग प्रेस वार्ता में अपना हम लोग सपोर्ट जो किए थे वो वापस ले लिए। कमलेश जी, ऐसा आपको लग रहा है या फिर एनसीपी ये मानती है कि आपकी ये जो मांगे हैं हुसैनाबाद को तो पहला ज़िला बनाने को लेकर के और भी कई मांगे हैं, तो क्या क्या लग रहा है कि एनडीए आपकी ये मांगे पूरी करेगी? और क्या ये आपको आश्वासन मिल चुका है कि आप जो है समर्थन वापस लीजिए, हम आपके साथ हैं, हुसैनाबाद को हम सरकार बनते ज़िला बना? इसके पहले जब हम 2005 से लेकर मंत्री थे तो हमारा 3 प्रखंड बना था, जो बहुत पुराना मांग था, आज तक नहीं बना था। हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पीपरा। और आपको हम बताते हुए आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जब हम मंत्री थे एनडीए सरकार में ही तो यह 3 प्रखंड बना था। तो इस पर तो आप भी सोच सकते हैं, जब पूरा हुआ तब ना हमको भी विश्वास है। इसलिए एनडीए काम पर भरोसा रखती है
और वह जनता का विकास का जितना काम है करेगी। आपको कब लगा कि जो है झारखंड की जो सरकार है या फिर हेमंत सोरेन कहें, वो आपकी मांगों को अब पूरा नहीं कर सकते हैं, आपकी उम्मीदें टूट गई? अब इससे बड़ा और क्या होगा, 3 साल से ऊपर हो गया, एक उम्मीद का भी जो किरण था वो ख़त्म हो गया, तो और कितना दिन हम वेट करें? आप ही बता दीजिए। मेरे की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब कमलेश सिंह जब मिला करते होंगे सीएम से या कोशिश करते होंगे या फिर पार्टी से मिलते होंगे, तो क्या कहते थे आप? मतलब कि आपको क्या जवाब मिलता था उनकी तरफ से? आप एक बात बताइए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय शरद पवार जी ही बोले थे, 3 बार हमारे सामने फ़ोन किए थे दिल्ली से, उससे भी बड़ा कमलेश कुमार तो नहीं थे। जब एक राष्ट्रीय स्तर के महान नेता फ़ोन कर रहे हैं, जब उनको गलत थी भरवाया जा रहा है, तो हम किस जगह पर हैं? इसलिए हम भी राजनीति 40 साल से कर सकते हैं, 40 साल से राजनीति करते हैं, और हम भी राजनीति का जो भी है जानते हैं कि क्या इनका सोच है, इसलिए इनसे बनने वाली नहीं थी। एक सवाल ये भी है कि आपका सदस्यता को लेकर के स्पीकर कोर्ट में मामला लंबित है, और दूसरी चीज़ है कि ईडी को लेकर के जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि क्या कमलेश सिंह डर गए हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, अब जो है एक ही रास्ता बचा है? ऐसा है कि आप लोग तो बुद्धिजीवी से आते हैं, सदस्यता तो ऐसे भी नहीं जाएगी। हम 100% हैं, आप पता लगा लीजिए, आप पता लगा लीजिए कि जो व्यक्ति 100% है, पार्टी प्रेसिडेंट है, सिंगल विधायक है, आप किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से बात कर लीजिए, उसका सदस्यता कभी नहीं जा सकती है। उसके लिए अगर यहाँ से होगा तो कोर्ट 2 मिनट में कर देगा। गलत में हम नहीं हैं, सही पॉइंट में हैं, सदस्यता कैसे चली जाएगी? ये तो नहीं कहा जाता है कि कोढ़िया डरावे थूक से। कमलेश सिंह कोई डरने वाले विधायक नहीं है। हम भी राजनीति आज 40 साल से ऊपर हो गया करते हुए। अच्छा, ये बताइए, 81 विधायक हैं झारखंड में, आप अगर एक विधायक अगर अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बात से? और ये पहले से ये बोल रहे हैं कि आप रहिए या ना रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 81 विधायक नहीं हैं और विपक्ष के लोग हैं, इसलिए उनकी आंकड़ा को बोलिए। और जहाँ तक फर्क पड़ना और न पड़ना, इससे हम तो कोई मतलब नहीं बोले हैं, हम तो कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाए हैं कि उनको फर्क। जनाधार की बात हो रही है कि कहाँ जनाधार है एनसीपी के पास, वो किस बिना पर या फिर किस बेसिस पर का इतना कॉन्फिडेंट है? आने वाले दिनों में आप 2021 का मेरा हरमू मैदान वाला देखे थे, जो हम सम्मेलन किए थे, शरद पवार जी आए थे, आप देखे थे? कितना बड़ा सम्मेलन था बताइए। ठीक हैं? आने वाले दिनों में सम्मेलन होने दीजिए, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु भी देख लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे कि ये बता रहे हैं कि भीड़ से हम जो है झारखंड की जो सरकार है या फिर कहे महागठबंधन को जो है चुनौती दे रहे हैं, सम्मेलन कराकर या फिर भीड़ दिखाकर, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को चुनौती नहीं देते हैं। हमारा जो वर्क है, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी का जो वर्क है वो हम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बराबर होगा। आप जब पूछे कि उनको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एनसीपी का क्या जनाधार है, तब हम बोलें उनको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस विषय में तो हम कभी किसी से नहीं बोले हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके प्रवक्ता यहाँ भी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हुसैनाबाद में जो है एकमात्र विधायक आप थे जो जिनका समर्थन था हेमंत सोरेन को या फिर उनकी सरकार को, अब वो भी हट गए हैं। तो पलामू की बात वो कह रहे थे, पलामू का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पलामू में जो है हम एकमात्र यूपीए के सपोर्टिंग विधायक थे, और तो कोई नहीं था, और तो सब लोग एनडीए के हैं, कोई भी नहीं था, केवल हम ही थे। लेकिन आगे की अब उनका क्या ही कार्रवाई है, स्थिति है वो जानेंगे। लेकिन पार्टी, जो भी व्यक्ति अपना पार्टी चलाता है, ये सोच कर नहीं चलाता है कि आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो अपना पार्टी को चलाता है मजबूतीकरण के लिए। इसलिए हम अपना पार्टी का, एनसीपी का जो जनाधार है वह काफ़ी मजबूत हो, हर जिला में, गांव में, ये हमारा हो रहा है पार्टी का। जो जनता आप यूपीए के साथ रहते हुए जो जनता आपके साथ थी या फिर वो इस उम्मीद में थी कि आप यूपीए के साथ हो, तो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि अब एनडीए में जाने के बाद जो है जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी? ऐसा कोई बात नहीं है। जनता विकास देखना चाहती है, हर गांव की जनता को विकास चाहिए। पार्टी इस सब से मतलब नहीं है,
उसके गांव में अच्छा रोड हो, अच्छा अस्पताल खुले, अच्छा स्कूल खुले। आप क्या समझ रहे हैं? आप बताइए, आप पता लगाइए, 4-4 महीना का अनाज जो है गरीबों को नहीं मिल रहा है। बालू के चलते गरीबों का घर नहीं बन रहा है, उस पर FIR हो रही। क्या है? मोटेशन नहीं हुआ है, भाई भाई लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये विकास है? तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 साल में हुसैनाबाद के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ नहीं किया। हम हुसैनाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी हम हुसैनाबाद को ही ले लेते हैं। हुसैनाबाद, आप ये बताइए 4 साल में क्या किया? हुसैनाबाद में कोई विकास का काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। जो मेन मुद्दा था, जो अगर हमको जितना हो सकता है किए हैं, जितना हमसे हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो मुख्य मुद्दा ये जिला बनाना था। आप 4 साल से झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जिला बन जाने के बाद कितने नौजवान जो बेरोजगार आज रोड पर घूम रहा है, सबको जो है बेरोजगारी दूर हो जाता। वहाँ पर सिपाही का भर्ती होता है, क्लर्क का भर्ती होता, सब कुछ होता जिला के अंदर। वहाँ पर गरीब लोग के लिए राशन कार्ड और उपलब्ध होता, अनाज मिलता, तो सब प्रक्रिया होता है। जिला बनने पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करेंगे। ये जो गुट की बात हो रही है शरद पवार और अजीत पवार की, तो आपने अजीत पवार को क्यों चुना? ये देखिए, ये सब तो अभी दिल्ली में मैटर है चुनाव आयोग के पास, इसलिए अभी इसको मत पूछिए। बस हमारे जो प्रभारी हैं प्रफुल्ल साहब, हम उनके साथ हैं। चलिए, कमलेश सिंह थे जो कह रहे हैं कि 4 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने वैसा काम नहीं किया या फिर उन जन आकांक्षाओं पर पूरी खरी नहीं उतरी जिस पर इनकी उम्मीदें थी। और सबसे बड़ा वजह कि हुसैनाबाद को ज़िला बनाना था, वो मांग पूरा नहीं हुआ। और ये अल्टीमेटम दे रखे थे कि 31 अक्टूबर तक अगर ऐसा नहीं होता है तो ये 1 नवंबर को जो है सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in